गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ सीनियर टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज कंप्लीट बैकएंड आर्किटेक्चर के बारे में। कैसा आपका आर्किटेक्चर क्या होता है। बहुत से बिगिनर आर्किटेक्चर मिस कर देते हैं, फिर वो जाके अपने इंटरव्यू में फंस जाते हैं। तो हम आज इस बारे में, इस गाइड में एक्सप्लोर करने वाले हैं आर्किटेक्चर के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में जो लिखा हुआ है आपका, दिस गाइड कवर अ मॉडर्न बैकएंड आर्किटेक्चर यूज इन रियल वर्ल्ड सिस्टम्स। ठीक है। जो हमारे टॉपिक्स हैं मोनोलिथ आर्किटेक्चर, मॉड्यूलर मोनोलिथ आर्किटेक्चर, माइक्रो सर्विसेज, बीएफएफ, इवेंट ड्रिवन एपीआई गेटवे, कैशिंग, कोर्स पैटर्न, सागा पैटर्न। बिगिनर काफी सारे टॉपिक के बारे में जानते ही नहीं है, क्योंकि एज ए बिगिनर मैं भी नहीं जानता था, मेरे इंटरव्यू में मुझे बताया गया था। तो पहला हम बात करने वाले हैं मोनोलिथ आर्किटेक्चर के बारे में। मोनोलिथ आर्किटेक्चर क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सिंगल एप्लीकेशन वेयर ऑल लॉजिक्स एग्जिस्ट इन कोड बेस एंड वन कोड बेस एंड डिप्लॉय टुगेदर। वो ये वर्ड ध्यान देना है, वन कोड बेस। इसका मतलब क्या है, सारा का सारा जो बैकएंड का जो कोड है वो आप कहाँ लिख रहे हो, एक ही कोड बेस के अंदर लिख रहे हो। ठीक है। और एक ही जगह पूरा बैकएंड क्या होता है, एक ही जगह सारा बैकएंड डिप्लॉय हो रहा है। एंड और एक ही जगह आपने क्या लिख दिया, पूरा कोड लिख दिया है। तो ये आपको किस में आ जाएगा, मोनोलिथ आर्किटेक्चर के बारे में। इसके अंदर ना कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो किया है, ना इसके अंदर क्लीन कोड है, ना कुछ है। ठीक है। तो मोनोलिथ आर्किटेक्चर हो गया। एनालॉजी की बात करते हैं हम, रियल लाइफ। आप एक किचन में है और एक शेफ है, उसके अंदर वही शेफ कुकिंग भी कर रहा है, बिलिंग भी कर रहा है, सर्विंग भी कर रहा है। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मोनोलिथ आर्किटेक्चर में आ जाएगा एनालॉजी। एक किचन है, एक शेफ है जो कि कुकिंग भी कर रहा है, बिलिंग भी कर रहा है, सर्विंग और आपका सर्विंग भी कर रहा है। तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये, और काफी चीजें डिले हो जाएंगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि, और एक चीज और, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में सारी चीजें डिपेंडेंट हो जाती हैं। जैसे कि आप एप्लीकेशन देख लेते हैं, ये नोड जेएस का है। ऐप डॉट पोस्ट एपीआई बनी पड़ी है आपके एक्सप्रेस से। ऑर्डर असिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट। ठीक है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, यूजर प्रोसेस पेमेंट, अपडेटरी इन्वेंट्री एंड सेंड नोटिफिकेशन एंड ऑर्डर प्लेस। देखिए, जब पेमेंट प्लेस होगी तभी अपडेट होगी इन्वेंट्री, तभी आपकी नोटिफिकेशन सेंड होगी, देन ऑर्डर प्लेस होगा। ठीक है। तो कुछ आपके कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं और प्रॉप्स भी होते हैं। क्या है मोनोलिथ आर्किटेक्चर, मोनोलिथ इजी टू बिल्ड है, सिंपल एंड डिप्लॉयमेंट है, एंड फास्ट एग्जीक्यूशन है। कॉन्सिक्वेंसेज है इसकी, हार्ड टू स्केल, स्केल नहीं कर सकते आप, काफी कॉम्प्लेक्स पड़ जाएगा आपको। दूसरा, इसमें कपलिंग होगी, टाइट कपलिंग हो जाएगी, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तीसरा, आपका रिस्क अपडेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इसके अंदर, क्योंकि आप स्केल ही नहीं कर पाओगे, सिक्योरिटी ही मैनेज नहीं कर पाओगे, तो फिर एप्लीकेशन किस चीज की। यूज केसेस क्या है, ये स्टार्टअप में आप यूज कर सकते हो, एमवीपी में। 10 के यूजर तो काफी ज्यादा बता दिया, उससे हम कम यूज केस में आप एमबीपी में यूज कर सकते हो फुल फास्ट बिल्ड के लिए। दूसरा हम बात करने वाले हैं मॉड्यूलर मोनोलिथ आर्किटेक्चर के बारे में। मॉड्यूलर मोनोलिथ, ये ऐसा ही क्यों मोनोलिथ क्यों लिखा गया, देखिए ये मोनोलिथ का ही पार्ट है मॉड्यूलर आर्किटेक्चर। इसके अंदर कुछ नहीं होता, इसके अंदर आपका जो मॉड्यूल्स होते हैं, जो कोड बेस होते हैं, वो इंडिपेंडेंट मॉड्यूल में हो जाते हैं। ये देख लीजिए, ये लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट मॉड्यूल, मतलब प्रॉपर। आपको जो एनालॉजी, हम पहले बात कर लेते हैं एनालॉजी की। किचन एनालॉजी की बात करते हैं। एक किचन है, मल्टीपल शेफ्स है, उसमें एक ही शेफ प्रोवाइड कर रहा था, इसके अंदर मल्टीपल शेफ है। पिज्जा के लिए अलग है, बर्गर के लिए अलग है, ड्रिंक्स के लिए अलग है। तो काफी इजी हो जाएगा यूजर को किसके पास जाना है, किससे मैनेज करना है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, मॉड्यूल आपके बैकएंड के अंदर ऑथ होता है, आपका प्रोडक्ट होता है, ऑर्डर होता है, ये सारे अलग अलग मॉड्यूल होते हैं, जहां पे जाके आप इजीली चेंज कर देते हैं। दैट लाइक यू आपने जो वर्क किया होगा रिएक्ट जेएस पे, तो आपने भी देखा होगा इसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट टूट जाते हैं, जो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर एक ही जगह पर रख देते हैं एचटीएमएल में, तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है इसका, ऑर्डर सर्वर डॉट जेएस। ये आपका ऑर्डर सर्वर डॉट जेएस का है। इसके अंदर प्लेस ऑर्डर होता है, फिर प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद सेंड होता है। ठीक है। ग्रोइंग कर सकते हैं आप। ठीक है। 10 के से 100 के यूजर, ज्यादा बोल दिया ये आजकल एआई भी लिख दे रहे हैं। ठीक है। 10 के यूजर तो काफी इजी कर सकते हैं। इसके बाद में गाइड करूंगा कि आप माइक्रो सर्विसेज में मूव ऑन कर जाए। अब तक दो टॉपिक कवर हो गए हैं, मोनोलिथ एंड मॉड्यूलर मोनोलिथ आर्किटेक्चर। तीसरा हम बात करने वाले हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के बारे में। ये क्या होता है। ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियां, अमेजोन हो गई, यूबर उबर हो गई, ये सारी चीजें मैनेज कैसे करते हैं, देखिए ये इसमें यूज करते हैं आपका माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, जो कि सिस्टम आर्किटेक्चर का पार्ट है। और बाकी हमने जो बात करा मॉड्यूलर, वो है कोड बेस्ड आर्किटेक्चर का पार्ट है। डेफिनेशन क्या होती है, एप्लीकेशन स्प्लिट इनटू इंडिपेंडेंट सर्विसेज। मतलब हर सर्विसेज एक दूसरे पे कभी डिपेंड नहीं करती, वो सारी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। अलग अलग सर्विस के लिए अलग अलग सर्वर डिप्लॉय एंड डीबी अलग अलग हो सकते हैं। किचन एनालॉजी की बात करते हैं कि आप एक फूड कोर्ट है, मान के चलिए आप एक मॉल में गए और वहां पे आपने एक फूड कोर्ट देखा। उसके अंदर मल्टीपल स्टॉल है, लाइक पिज्जा शॉप है, बर्गर शॉप है, जूस शॉप है। तो आप कहीं से भी जाके परचेस कर सकते हैं, काफी इजी हो जाएगा एक फूड कोर्ट में। अगर आप कभी मॉल में जाते रहते हैं तो आप देखिएगा, आपको काफी इजी पड़ जाएगी। रियल टेक्नोलॉजी है। एग्जांपल देख लेते हैं। एक्सियोस, इसको देखते ही थोड़ा डर लगता है थोड़ा। एक्सियोस अवेट, एक्सियोस पोस्ट एटीपी सर्विस पे डेटा।
ठीक है, ये आपकी एपीआई है, एक्सप्रेस से बनी हुई है, इससे आप यूज कर सकते हैं। फॉलो देख लेते हैं, फ्रंट एंड एपीआई गेटवे सर्विस डीबी। अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग डीबी भी हो सकता है, सेम डीबी हो सकता है, लेकिन सर्वर अलग अलग होंगे एंड डिप्लॉयमेंट भी अलग अलग हो सकते हैं। यूज केसेस क्या है प्रॉपर, हाँ इस केस में आप 100 के यूजर तक आराम से अपना टच कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। काफी ज्यादा स्केलेबल सिक्योर हो जाएगा, लार्ज टीम मैनेज हो सकती है इसके अंदर। देखिए अलग अलग सर्वर होगा तो अलग अलग कोड बेस के लिए अलग अलग टीम हायर हो सकता है। चौथा हम बात करने वाले हैं बीएसएफ बैक एंड फोर फ्रंट एंड। बीएसएफ आर्किटेक्चर क्या होता है, देखिए बैक एंड बीएफएफ का मतलब होता है बैक एंड फोर फ्रंट एंड। इसके अंदर क्या होता है, आपके मल्टीपल बैक फ्रंट एंड होते हैं। जस्ट लाइक आपका मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन होता है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन होता है, एंड आपका टैब बेस्ड एप्लीकेशन होता है, एटीएम बेस्ड एप्लीकेशन होता है। इसके अंदर काफी सारे आपके फ्रंट एंड आ जाते हैं। तो उसके हिसाब से हम क्या लिखते हैं, बैक एंड लिखते हैं। क्यों, देखिए मोबाइल का डेटा होता है, उसके अंदर आपको लाइट वेट चाहिए होता है डेटा, ताकि फास्ट लोड हो। देन पीसी के अंदर आपको काफी डिटेल चाहिए होती है, उसमें फास्ट हो। ऐसे ही सिमिलर टू अनदर एग्जांपल देख लेते हैं। ये मोबाइल के लिए अलग एक कोड है और ये होम के लिए अलग कोड है। यूज केसेस है मल्टीपल फ्रंट एंड के लिए, ठीक है। एपीआई गेटवे के बारे में बात कर ले हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी, अ सिंगल एंट्री पॉइंट फॉर ऑल क्लाइंट रिक्वेस्ट। एपीआई गेटवे क्या करता है, सिंगल एंट्री पॉइंट। ये तो मतलब कहीं से भी रिक्वेस्ट है उसके लिए एक सिंगल एंट्री एंट्री पॉइंट होता है। लेट्स से आपने अगर आइडोपोटेंसी पढ़ा हो या फिर आइडोपोटेंसी पढ़ा हो कि आप बार बार एपीआई कॉल करते हो बट सेम रिजल्ट आता है, तो उस केस में आप क्या लगाते हो, आइडोपोटेंसी लगाते हो। हालांकि आइडोपोटेंसी आप यूज करते हो अधिकतर आप पेमेंट में ही, ठीक है। फ्लो देख लो इसका क्या है, फ्लो है इसका क्लाइंट एपीआई गेटवे सर्विस। रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑथेंटिकेशन, राउटिंग, रेट लिमिटिंग, ठीक है। बट हम बात करने वाले हैं ईडीए के बारे में। ईडीए क्या है, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। सर्विस कम्युनिकेट वाइवा इवेंट इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट एपीआई कॉल। इसके अंदर क्या होता है, सर्विस जो है वो डायरेक्ट एपीआई कॉल आप नहीं करते, आप क्या करते हो, इवेंट ट्रिगर करते हो। इवेंट करते हो, हम इवेंट से बात करते हो, एंड इवेंट ही ट्रिगर करता है एपीआई कॉल को, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, एमिट ऑर्डर क्रिएटेड। जब भी ऑर्डर क्रिएट होता है तो काफी सारी चीजें आपकी एग्जीक्यूट हो रही होती है, आपको मैसेज आता है, आपको मेल आता है, योर ऑर्डर हैज बीन बी प्लेस्ड, ठीक है। ये सारे मैसेज आते हैं, नोटिफिकेशन आता है, तो ये सारे क्या, ये ट्रिगर हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं, इवेंट से हो रहे हैं। क्लियर। नाउ थर्ड हम फ्लो के बारे में बात करते हैं। तो फ्लो आपका है ऑर्डर सर्विस इवेंट काफका एंड काफका के बारे में आपने सुना होगा। काफका काफी यूज केस है, बड़े बड़े एप्लीकेशन में इसका यूज किया जाता है। तो अगर आपने नहीं जाना तो इसको बारे में पढ़िए, इसके ब्लॉग आर्टिकल या कहीं से भी इसको जान लीजिए, आपको काफी हेल्प मिलेगी। इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता क्योंकि लिंक्डइन ने 50 मिनट की ही वीडियो के अंदर मुझे डालना होता है। यूज केसेस क्या है इसके, रियल टाइम सिस्टम, हाई स्किल वाला। कैशिंग के बारे में बात करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द बिगनर क्या करते हैं, कैशिंग के बारे में जानते ही नहीं है कि कैशिंग क्यों यूज होती है। आपकी एप्लीकेशन, आप जब नोड मन स्टैक से कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई भी एप्लीकेशन, तो आपकी फास्ट जो रिस्पॉन्स होती है, एपीआई जो रिस्पॉन्स होती है काफी स्लो होती है, आपने बनाया होगा, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है ये, सम फ्रीक्वेंटली यूज डेटा इन मेमोरी फास्ट। दो तरह की मेमोरी होती है आपकी, एक होता है आपकी टेम्परेरी मेमोरी, एक होती है आपकी परमानेंट मेमोरी। देखिए बार बार डीबी हिट करने के बजाय हम क्या करते हैं, जो यूजर बार बार फ्रिक्वेंटली डाटा एक्सेस कर रहा है उसको हम कहाँ सेव कर लेते हैं, रेडिस के अंदर सेव कर लेते हैं, टेम्परेरी मेमोरी में। इससे जब भी वो यूजर कॉल करता है, इससे आपकी एपीआई काफी फास्ट हो जाती है, डीबी हिट कम होता है। डीबी अगर हिट कम होगा तो सिस्टम स्लो होने के चांसेस बहुत कम है, मतलब कम हो जाते हैं। इफ वी आर इन केस आपको यूज करते हैं रेडिस, अगर आपने रेडिस न्यू यूज किया है तो यूज करिए, या इनबिल्ट डॉकर का यूज करके रेडिस इंस्टॉल करके आप कर सकते हैं, ठीक है। फ्लो देख लेते हैं, रिक्वेस्ट कैश डीबी। सबसे पहले क्या होता है, हम एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर आपका डेटा अवेट कैश, अगर आपका जहाँ अमेजोन पे आपने प्रोडक्ट देखा होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, अगर आपका जो डेटा है वो कैश में नहीं है तो कहाँ क्या करो, डीबी हिट करो। और डीबी हिट करने के बाद जब अगली बार वो यूजर आएगा उसी पर्टिकुलर टाइम में, तो वो कैश चेक करेगा, अगर कैश में डेटा है तो वो कहाँ चले जाएगा, डायरेक्ट यूजर को मिल जाएगा। तो इससे काफी एप्लीकेशन आपकी फास्ट हो जाएगी। क्लियर। यूज केसेस है हाई ट्रैफिक एपीआई कोर्स, आपको तो पढ़ना चाहिए एडिस। कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। कमांड क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन। डेफिनेशन है सेपरेट रीड एंड राइट ऑपरेशन। अगर आपने नोट जेएस के अंदर रीड एंड राइट ऑपरेशन लिखे होंगे, लाइक फाइल रीडिंग आपकी हो गई, फाइल राइटिंग ऑपरेशन, तो काफी ज्यादा इजी पड़ जाता है। राइट एपीआई राइट डीबी, रीड एपीआई रीड डीबी, ठीक है। यूज केस सागा पैटर्न के बारे में बात करते हैं। हैंडल डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन इन माइक्रो सर्विसेज। हर एक ट्रांजैक्शन के लिए माइक्रो सर्विसेज में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए हम क्या यूज करते हैं, सागा पैटर्न यूज करते हैं। ये सारे पैटर्न्स, ये पैटर्न का पार्ट है, आर्किटेक्चर का पार्ट है, तो ध्यान दीजिए। तीसरा, हम 10वां सबसे मेन हमारा जो कम एंड होने वाला है बट नॉट द लीस्ट, सिस्टम डिजाइन माइंडसेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज के जमाने में देखिए आपको ही पता है एआई काफी आने वाले टाइम बहुत स्कैरी है। अगर आप लोग एडेप्टेबल नहीं बनेंगे, मैं खुद एडेप्टेबल बन रहा हूँ, खुद नई नई चीजें सीख रहा हूँ, ऐसे नहीं हमें घबराना है, आगे बढ़ना है। गोल्डन रूल क्या है आपके पास, स्टार्ट सिंपल मोनोलिथ। अगर आप एमवीपी बना रहे हैं
देन वी कैन प्रॉपर्ली आपको उसके अंदर मैं तो कहूँगा आप लोग जो यूज़ करते हो अभी वो मोनोलिथ ही आप बना रहे हो। प्रॉपर एक ही जगह डिप्लॉय करते हो, फिर तो रेंडर पे डिप्लॉय करते हो। यही करते हो आप बेसिकली मोस्ट ऑफ द बिगिनर। बट आप क्या बना रहे हो? मोनोलिथ ही बना रहे हो। मोनोलिथ आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो उसके अंदर आप अलग-अलग मॉड्यूल बनाते हो, कंट्रोलर, राउट ये सब क्या हो जाएगा मॉडल। तीसरा अगर स्केल करना है तो माइक्रो सर्विसेज, क्रैश इवेंट इसके अंदर भी स्टेटलेस मैंने मेंशन नहीं करा है स्टेटस, नहीं तो वो भी कर सकते थे हम। अगली वीडियो में कवर करते हैं। आर्किटेक्चर इवोल्यूशन हो गया, उसके बाद फाइनल समरी हमारी हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली है। लीस्ट बट नॉट, बट आपको क्या करना है, अभी आने वाला जमाना है काफी एडवांस होने वाला है, तो आपको चीजों को देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, बेसिक स्ट्रॉन्ग पढ़ने पड़ेंगे। तो जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।